ओके गाइज, अब मैं आप लोगों के सामने लेक्चर 30 ले आया हूँ। यस, अब हम 30 लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले हैं। 29 लेक्चर था हायर ऑर्डर फंक्शंस पार्ट 1 और अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हायर ऑर्डर फंक्शंस पार्ट 2। तो अब इसके अंदर हम बात क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं पहले पेन सेटअप कर दूँ। मैं पहला काम तो ये कर ले हम, तो जी पेन मैंने सेटअप कर दिया, टाटा। राइट, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा उन 3 फंक्शंस के बारे में जिनकी बात अभी तक हमने नहीं की। अभी तक हमने समझा कि हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या हैं, राइट। फिर हमने देखा कि लैम्डा फंक्शंस भी कुछ किस प्रकार के होते हैं, उनके एग्जांपल्स देखे, उनको समझा हमने। अब और भी ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें हम हायर ऑर्डर फंक्शन कैटेगरी में ला सकते हैं, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। इन फंक्शंस की हम एक एक करके कहानी देखना शुरू करेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं हम मैप फंक्शन की। मैप में एक फंक्शन ऑब्जेक्ट जाता है और कुछ आइटरेबल्स जाते हैं। अब आइटरेबल का कंसेप्ट ये होगा कि ऐसे वेरिएबल जिनके ऊपर लूप चलाया जा सके। आइटरेबल क्या हो गया? ऐसे वेरिएबल जिनके ऊपर लूप चलाया जा सके, जो आइटरेट किए जा सके, उन्हें हम कहते हैं आइटरेबल। अब इनकी पूरी व्याख्या मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो जो भी हमारा ये वेरिएबल है, इसके ऊपर हम क्या करें, लिस्ट मैप लैम्डा x, y, जिसके अंदर x और y का प्रोडक्ट निकलेगा, वो क्या जा रहा है, वो ये पास कर रहा है। दो आइटरेबल्स पास हो रहे हैं, तो ये x का पास हो रहा है और ये y का पास हो रहा है। तो x टाइम्स y, x टाइम्स y एंड x टाइम्स y, इस तरीके से हर एक x का y से हमें हर एक का इससे हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, आइटरेशन होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैप ऑब्जेक्ट है क्या, इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो पहली बार किसी भी प्रोफेसर ने आपको हमेशा इंग्लिश में बताया होगा या किताबों में इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ। हो सकता है थोड़ा आपको छोटा दिखे। मैप फंक्शन जो होता है वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट, टपल, सेट, ठीक है, देखिए प्रत्येक एलिमेंट को यूजर डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन, यूजर डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन वही है हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। जो देखो मैं वही लिख रहा हूं, कॉल बैक फंक्शन कौन से होते हैं, जो किसी दूसरे फंक्शन में आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, जो भी हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर। और जिस फंक्शन में ये पास किए जाते हैं उन्हें हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल वही वाली बात आ गई। तो उस यूजर डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन में सेंड किया जाता है, उसको भेजा जाता है उसके अंदर, और नई वैल्यू के साथ रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है कि कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट लेगा, लिस्ट, आइटरेबल 1, आइटरेबल 2 जो है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, ये आइटरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हमारे जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स है इनमें जाएगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट को जाएगा, उसके अंदर जो हायर ऑर्डर फंक्शन होगा उसको अप्लाई करेगा, उस पर भेजेगा, एक एक करके भेजेगा। और मैप फंक्शन का जो का यूज आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स के हर एक एलिमेंट को कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन कौन सा हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट, जो होता है कि थ्रू विजिट कराने के लिए किया जाता है कि मैपिंग करो। मैपिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक फंक्शन हो गया, उस फंक्शन को उस आइटरेबल ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट में जाके विजिट कराएगा उसको, ठीक है। तो पैरामीटर ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाता है। अब ये कैसे होता है और देखते हैं। ये सिंटैक्स में दोबारा आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैप नाम का फंक्शन है, कॉल बैक और आइटरेबल्स आ रहे हैं इसके अंदर, और कॉल बैक जो ये रिक्वायर्ड है, ये दोनों ही रिक्वायर्ड है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन नॉर्मल भी हो सकता है, या आप चाहें तो लैम्डा फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आइटरेबल ऑब्जेक्ट जिसके हर एक एलिमेंट को विजिट करना है, हर एक एलिमेंट के ऊपर जाया जाए, जिसे हम एक शब्द ये भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवर्स। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, उसमें ट्रैवर्सिंग भी जरूर आता है एरेज के अंदर, तो वो ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग
कितने ही आइटरेबल पास कर सकते हैं आप, कितने भी आइटरेबल पास कर सकते हैं, कितने ही लिस्ट, कितने ही डिक्शनरी में भी आपका जो की होते उसके थ्रू होता है आइटरेशन, आप टपल पास कर सकते हैं। सेट तो मेरे ख्याल से पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेट के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती, राइट। लेकिन आप तो कितने भी आइटरेबल पास करें, लेकिन कम से कम एक तो पास होना ही चाहिए। आप कितने भी पास करना चाहें, 0 नहीं हो सकता, मिनिमम 1 होना चाहिए, राइट। तो अब लैम्डा फंक्शन की हम बात करें, लैम्डा फंक्शन विद मैप कैसे इस्तेमाल हो रहा है, राइट। मैंने कहा था लैम्डा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इसको भी करके देखते हैं। तो फंक्शन विद लैम्डा, ये अंग्रेजी कुछ लिखी हुई, आप इसको जरा पढ़ लें कि भाई जो फंक्शन इज कॉल्ड विद द लैम्डा फंक्शन, फंक्शन कॉल किया जा रहा है एंड अ लिस्ट फंक्शन, लैम्डा भी आ गया, लिस्ट भी आ गया, और एक नई लिस्ट जनरेट हो रही है, रिटर्न की जा रही है, जो कि कंटेन कर रही है ऑल द लैम्डा मॉडिफाइड आइटम्स रिटर्न्ड बाय फंक्शन फॉर ईच आइटम। ये पूरी कहानी है, इसको हम, इस पूरी अंग्रेजी को हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए एग्जांपल आपके सामने, एनिमल्स नाम का ये क्या है, एक लिस्ट है जिसमें डॉग, कैट, पैरट, रैबिट, ये हमारे 4 प्रकार के एनिमल्स की कहानी यहाँ पर लिखी है जो कि स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं। इस लिस्ट में क्या है, स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं, और आपको पता ही कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये इंडेक्सिंग आपके 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब इस हर स्ट्रिंग में क्या हो, अपर केस कर दिया जाए, हर स्ट्रिंग का अपर केस कर दिया जाए, हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लोअर केस से क्या कर दे, अपर कर दें। तो कैसे करेंगे अपन, अपर्ड एनिमल्स नाम की नई लिस्ट में क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, अंदर मैं दूंगा मैप, फिर मैंने एक लैम्डा एनिमल नाम का बनाया, ये एनिमल्स है और ये एनिमल है, 2 अलग अलग वेरिएबल है। ये लैम्डा एनिमल नाम का एक वेरिएबल दे रहा हूं लैम्डा के अंदर, फंक्शन के अंदर, वो क्या कर रहा है, str, str क्या होगा, स्ट्रिंग का होगा, str का फंक्शन है अपर, किसको उठाएगा, एनिमल को उठाएगा, किस में से उठाएगा, एनिमल्स में से उठाएगा, मतलब एक बार किसको उठाया, डॉग को उठाया, दूसरी बार किसको उठाया, कैट को उठाया, तीसरी बार किसको उठाया, पैरट को उठाया, चौथी बार किसको उठाया, खरगोश को, रैबिट को उठाया। तो कुत्ता, बिल्ली और ये तोता और खरगोश, इनको उठाया, एक बार एक एक करके, एक एक स्ट्रिंग को उठाया जाएगा एक एक करके, और उसको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और ये इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट करा दिया, देखो कैसे आउटपुट आ रहा है, डॉग का हो गया कैपिटल में, कैट का भी कैपिटल में, पैरट का भी कैपिटल में, और रैबिट का भी कैपिटल में। ये क्या हुआ, लैम्डा फंक्शन में क्या करा रहा हूं, मैं हर स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूं, और वही जो मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूं वो लिस्ट के हर एलिमेंट में जाके करेगा। अब ये काम कौन करेगा कि भाई हर आइटरेशन पे, हर आइटरेबल के एक एक एलिमेंट को विजिट करने का काम कौन करेगा, वो कर रहा है मैप। तो मैप फंक्शन का इस्तेमाल होता है कि जो प्रॉपर्टी मैं किसी एक में लगाना चाह रहा हूं वो मैं बाकियों में भी लगा सकूं, राइट। और देखते हैं एग्जांपल, अब क्या कर रहा हूं मैं, फिल्टर के द्वारा काम। अब मैं सीधे फिल्टर पे आ गया, फिल्टर की कहानी हम देखने की कोशिश करते हैं। हमने मैप देखा, अब फिल्टर के ऊपर बात करना चाह रहा हूं मैं। तो पहले मैं आपको फिल्टर का फंडा बेस बता दूं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर फिल्टर नहीं होगा, यहाँ पर मैप ही आएगा, क्योंकि मैं मैप का एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक और लिस्ट में जनरेट करके आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि लैम्डा नाम के अंदर ये मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई x टाइम्स 2, कि भाई लिस्ट में से एक एक एलिमेंट उठाओ, 5, 7, 22, 97, 54, 62, 77, 23, 73, 61, एक एक एलिमेंट को उठाएगा और उसको 2 टाइम्स करता जाएगा, और तो मेरी फाइनल लिस्ट मेरी जनरेट होती जाएगी। 10, 7 टाइम्स 2 14, 22 टाइम्स 2 44, 97 का दुगना 194, 54 का दुगना 108। ये देखिए होता जा रहा है ना, हर एक का 2 टाइम्स आ रहा है, देखिए, राइट, हर एक का 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो प्रॉपर्टी मैं किसी एक एलिमेंट पे लगा रहा हूँ लैम्डा फंक्शन के द्वारा, वही प्रॉपर्टी मेरी किसी आइटरेबल के हर एलिमेंट में भी हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं टपल में भी कर सकता हूँ, और टपल के बाद मैं लिस्ट जनरेट कर दूँ या टपल ही जनरेट कर दूँ, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे बस लिस्ट की जगह क्या लिखना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, टपल लिखना पड़ेगा इसकी जगह, और यहाँ पर अगर मैं टपल लेना चाह रहा हूँ तो टपल में मुझे सिंपल ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, बस मेरा काम फिनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं फिल्टर फंक्शन की। अभी तक हमने बात की मैप की बात की थी, तो ये कर क्या रहा है, सेम चीज़ है जैसे मैप में आपका होता है लिस्ट मैप, सिमिलरली फिल्टर फंक्शन भी आपका काम करता है। अब इसके अंदर हमारा फिल्टर कैसे काम करेगा देखते हैं। फिल्टर दो पैरामीटर ले रहा है, सिंपल को स्वीकार करता है, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट और दूसरा आइटरेबल है। यहाँ पे हमेशा दो को स्वीकार करेगा, यहाँ पे हम एक तो हमारा फंक्शन ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा एक आइटरेबल है, और उस आइटरेबल के हर एक एलिमेंट के लिए कॉल किया जाता है इसको, और फिल्टर केवल उन एलिमेंट को लौटाता है, फिल्टर करता है, फिल्टर एलिमेंट को लौटाता है जिनके लिए फंक्शन या ऑब्जेक्ट सही होता है। अब क्या हो गया, अब सिर्फ ये मैपिंग नहीं कर रहा है, इसे विजिट नहीं कर रहा, अब एक कंडीशनल विजिट कर रहा है। वो कह रहा है किसी कंडीशन के तहत ही आप उस पर विजिट करोगे या कुछ करोगे उसके ऊपर। तो मैप फंक्शन की तरह ही फिल्टर भी एक एलिमेंट है जिसका एक मैप देता है। तो फिल्टर में केवल एक ही आइटरेबल हो सकती है, एक ही आइटरेबल पास किया जा सकता है, मैप में मल्टीपल आइटरेबल्स पास किए जा सकते थे। तो अब एक बार जरा इसका एग्जांपल लिखना शुरू करते हैं कि फिल्टर का फंडा कैसे होता है हमारा। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए मैंने लिखा भी है कि फिल्टर फंक्शन जो है एक फंक्शन लेता है और एक लिस्ट लेता है एज आर्गुमेंट्स। एक फंक्शन और एक लिस्ट लिया, फिल्टर एक फंक्शन है अपने आप में जो एक अलग से एक फंक्शन ले रहा है और एक लिस्ट ले रहा है। ये फंक्शन आपका चाहे आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है डेफ के द्वारा, या लैम्डा फंक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑफर क्या कर रहा है, ये एलिगेंट तरीका है, फिल्टर आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस अगर सीक्वेंस निकालनी है फॉर विच द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। क्या आप लोगों ने एक्सेल पे काम किया है, क्या आपने गूगल शीट्स पे काम किया है? जिसने किया है वो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए, अगर आपने किया है तो हाँ लिखिएगा, और बताइएगा कि आपने अगर काम किया है तो आपने फिल्टर ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। तो फिल्टर में ऊपर आ जाता है, तो उसमें जितने आपके ऑप्शंस हैं उसमें सेलेक्ट करिए और अपने आप अपनी लिस्ट जनरेट करिए। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, पाइथन वही फंक्शनलिटी आपको कोडिंग के थ्रू दे रहा है। कैसे कर रहा है देखते हैं। अब अगेन मैं आपका वही सेम प्रोग्राम लेकर आया हूँ, अब उसमें मैप लगा हुआ था ना, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिल्टर, राइट। अब ये क्या कर रहा है, अभी तक हमने क्या किया था इस सेम प्रोग्राम में, क्या किया था मैप के अंदर, वो क्या कर रहा था कि x टाइम्स 2 कर रहा था, राइट, सेम लिस्ट के अंदर दुगना कर रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी, मैंने कहा कि भाई x तो उठाओ, x का मतलब हो गया इस चीज को उठाओ, एक एक को उठाओ यहाँ से, और x उठाओ यहाँ से, लिस्ट से उठाओ, और उसको चेक करो कि क्या वो 2 से डिविजिबल है, क्या वो इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो भैया आप इस लिस्ट में डालो, नहीं तो मत डालो। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई आप उनको पकड़ो जो मेरे 2 से डिविजिबल नहीं है। मैं कहा भाई जो इवन नहीं है उनको उठाओ, जो नॉट इक्वल टू 0 हैं आप उनको उठाइए। तो कौन कौन से नॉट इक्वल टू ये x% 2 नॉन इक्वल टू 0 मतलब जो ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हुए यहाँ पर देख के बताइए। यहाँ पर तो क्या आंसर सही है, 5 बिल्कुल सही है, 7 बिल्कुल सही है, 22 इवन नंबर है भाई, इसको पिक करेगा ही नहीं, कंडीशनल है। किसको पिक करा, 97 को पिक करा, 54 2 से डिवाइड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसको पिक करेगा नहीं। 62 को पिक करेगा नहीं, किसको पिक करेगा, 77 को पिक करेगा, 23 इसको करेगा, 73 इसको करेगा, और 61 को करेगा। तो अब मुझे बताइए कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स थे, 3 और 3 6, 3 9 और 10 एलिमेंट के टोटल ये लिस्ट थी li नाम की। अब इसके अंदर चूंकि मेरे 3 एलिमेंट नहीं आएंगे, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कि मुझे ऑड नंबर्स को पिक करना है, कि जो ये इसको अगर मैं इक्वल टू 0 करता तो क्या करता है, ये इवन नंबर्स को पिक करता। चूंकि मैं नॉट इक्वल टू 0 दिया है, ये किसको पिक कर रहा है, ऑड नंबर को पिक कर रहा है। तो ये ऑड नंबर को पिक करेगा, तो कितने एलिमेंट आ गए मेरे पास, 3 एलिमेंट हट गए। तो 10 में से 3 एलिमेंट हट गए तो कितने आ गए, 7 एलिमेंट। तो क्या मेरे पास 7 एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से कंडीशनल मैपिंग, आप फिल्टर को कंडीशनल मैपिंग भी कह सकते हैं, कंडीशनल मैप भी कह सकते हैं आप इसको, कि मैप तो कर ही रहा है,
लैम्डा के फंक्शन को उस हर आइटरेबल पे लगा रहा है, लेकिन और एक अच्छा कंडीशनल तो है, एक और कंडीशन है इसके अंदर भाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बहुत हो रही है इसके अंदर, नियम व शर्तें लागू आता है ना हर चीज़ में कि आपको सुविधा मिल रही है, नियम व शर्तें लागू। अब नियम व शर्तें इसमें क्या लागू हैं? पहली बात, आपका नियम अपना खुद दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, राइट। दूसरी बात यहाँ पे कि ओनली वन आइटरेबल, क्योंकि कंडीशन जो लग रही है वो एक बार में एक आइटरेबल पे लग रही है। अगर हम मैपिंग कर रहे हैं तो मैं कितने ही आइटरेबल दे दूं, कितनों पे एक साथ कर दूं, लेकिन लिस्ट मेरी जो फंक्शन मेरा एक रहेगा, एक फंक्शन अनेकों आइटरेबल। यहाँ पे मेरे पास वो किस में कहानी थी, मैप में कहानी थी, लेकिन अगर मैं फिल्टर की बात करूं तो एक फंक्शन एक आइटरेबल। रिपीट करिए मेरे साथ, एक फंक्शन एक आइटरेबल, किसके अंदर? फिल्टर में। मैप में क्या था? एक फंक्शन कितने ही आइटरेबल, राइट। तो वो चीज़ आपके कंडीशन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, नियम व शर्तें लागू, इस तरीके से फंडा है। तो दो हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस का भी हमने डिस्कस कर लिया है, मैप और फिल्टर। क्या एग्जांपल समझ में आ रहा है? इसको जब मैं ये मिटा देता हूँ, चलो इसको देखिए, मैंने मिटा दिया, मैं ऑन ऑल स्लाइड। अब आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, इस कोड को अपने खुद लिखिए, टाइप करिए एंड देन कमेंट करिए, अभी वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। आप करेंगे, आप सीखेंगे, आप दूसरों को सिखाएंगे, तो इस तरह से कारवा बढ़ता रहेगा और हम सीख जाएंगे जल्दी। एक और चीज़ आपके लिए देखिए लेकर आया हूँ, एग्जाम्पल्स देखो बहुत ला रहा हूँ मैं आपके लिए, राइट। ये AKTU का ही कमाल है, AKTU में आपको मिलने वाली है सहूलियत, ठीक है। एजेस नाम के मैंने क्या बना रखे यहाँ पर, देखिए एजेस नाम के क्या बना रखी है, लिस्ट बना रखी है, 13, 90, 17, 59, 21, 60 और 5। ये कोई रैंडमली मैंने लिस्ट दे दी है। कितने नंबर्स की लिस्ट दी है? 4 और 3 7 नंबर्स की लिस्ट दी है। तो पाइथन 3 कोड टू पीपल अबव 18 ईयर्स। तो कुछ लोग हैं 18 से कुछ है, कोई कोड है, क्या है, करना क्या है, मुझे निकालना है कि ये उम्र है, 7 लोग हैं, उनकी उम्र यहाँ दे रखी है कि कोई 13 साल का, कोई 90 साल का, कोई 17 साल का, 59 साल का, 21 का, 60 का और 5 साल का। तो इन सभी लोगों में मुझे वो लोग निकालने हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। क्या कह रहा हूँ मैं? इस लिस्ट में से मुझे वो पर्सन निकालने हैं, उनकी एजेस दे रखी है, वो लोग निकालने, वो एंट्री निकालनी है जिनकी 18 से ज़्यादा उम्र है। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, लैम्डा एज वेरिएबल लिया, एज अगर 18 से ऊपर है तो किस पे सर्च करो, एजेस में से करो, फिल्टर आउट करो, लिस्ट में कन्वर्ट करो और यहाँ पर टक दो, सिंपल सा। एजेस में गया, एजेस उठ के यहाँ गया, यहाँ पे जो कंडीशन कौन सी फुलफिल होगी, जिस एज वेरिएबल में 18 से ऊपर कौन से एलिमेंट आ गए भाई, एक तो 90 आ गया, 59 आ गया, 21 आ गया और 60 आ गया, तो 4 एंट्री आ गई। बाकी तो 18 से कम है, ये हट गई, ये इधर उठ के आ गया, राइट, ये उठ के आ गया, फिल्टर के द्वारा उठ के आ गया, और ये उठ के आने के बाद किस में कन्वर्ट हुआ, लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, और इसको एडल्ट्स को असाइन हो चुका। तो मेरी एडल्ट लिस्ट यहाँ पर मेरी बन के तैयार हो गई। आउट ऑफ ऑल द एजेस आप कोई भी लिस्ट आप दे दीजिए, 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, जितने दे दीजिए, उसमें आप फिल्टर लगा के आप लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरी लिस्ट जनरेट हो गई कि मेरे पास 4 लोग हैं जो एडल्ट हैं, जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और हमने देख लिया। अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई ऑड नंबर्स को आप निकालिए। दूसरा हमने एग्जांपल क्या देखा, एजेस का, कि 18 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों की लिस्ट निकालो। तो ये हमने देखे फिल्टर का इस्तेमाल कर लिया। तो कंडीशनल हो गया, मैप ही की तरह काम कर रहा है, एक ही आइटरेबल लेगा और विद सम कंडीशन लेगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी, रिड्यूस। तो मैप, फिल्टर, अब किसकी बारी है, रिड्यूस। तो नाम से पता लग रहा है कि रिड्यूस का फंडा क्या है, देखते हैं चलो, राइट। रिड्यूस फंक्शन क्या कर रहा है, वो भी फंक्शन ले रहा और एक लिस्ट ले रहा है एज एन आर्गुमेंट। फंक्शन इज कॉल्ड विद द लैम्डा फंक्शन एंड एन आइटरेबल and a new reduced result is returned.
एक नई रिड्यूस्ड रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो दिस परफॉर्म्स अ रिपीटेटिव ऑपरेशन, एक ये रिपीटेटिव ऑपरेशन है, काफ़ी कह सकते हैं कि ये बार बार होगा, ये प्रोसीजर बार बार किया जाएगा ओवर द पेयर्स ऑफ द आइटरेबल। अब आइटरेबल में पेयर्स बन रहे हैं, अब आइटरेबल के पेयर्स का मतलब क्या हो गया? क्या आपको मैंने बताया था जब लिस्ट पढ़ाई थी, क्या मैंने आपको बताया था डिक्शनरी कैसे बना रहे थे हम? लिस्ट ऑफ टपल्स से, लिस्ट हमने टपल बना रखे हैं, दो दो के पेयर्स के हमने बना रखे, उसकी लिस्ट बना रखी, उनसे हम किस पे जनरेट कर रहे थे? डिक्शनरी जनरेट कर रहे थे। तो वो वाला लेक्चर याद करिएगा। तो रिड्यूस फंक्शन क्या काम कर रहा है? बिलोंग्स टू द फंक्टूल्स मॉड्यूल। फंक्टूल्स मॉड्यूल हमारे पास होता है पाइथन का, इसके अंदर ये रिड्यूस भाई साहब पाए जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं कि रिड्यूस काम कैसे करता है। तो क्या कह रहा है? तो हमें रिड्यूस को कॉल कैसे किया जाता है भाई? अब पहले आप ये देख लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा रिड्यूस के लिए फ्रॉम फंक्टूल्स, फंक्शन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। इसके आगे हमें ये नहीं लगाना, ये मत लगाना अभी, ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि भाई साहब पाइथन को तो नहीं पता ना कि रिड्यूस क्या चीज़ है। किसको पता है? फंक्टूल्स को पता है। जैसे हैश इंक्लूड होता है आपका, राइट, आप हेडर फाइल कॉल कर रहे हैं, इस तरह से आप फंक्टूल्स को कॉल करें कि भाई तू ही बता ये रिड्यूस क्या है। तो कहते हैं हाँ भाई साहब ये मेरे पास ही आता है, मैं जानता हूँ, इसकी जानकारी आपको पाइथन साहब आपको देता हूँ मैं। तो लिस्ट मैंने आप बता दिया, 5, 8, 10, 20, 50, 100 ये दे दिए मैंने, राइट। तो सम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या सम निकालना चाह रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिड्यूस नाम का मैंने फंक्शन कॉल किया और मैंने रिड्यूस के अंदर क्या दिया? मैंने लैम्डा x, y, x प्लस वाई, ये मैंने एक फंक्शन कॉल किया, लैम्डा फंक्शन दिया और लिस्ट दे दी। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई आप लिस्ट में से x और y पेयर निकालिए, उनको ऐड करिए और मुझे सम बताइए। सम ऑफ पेयर्स कर रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप अभी इस समय वीडियो को पॉज करिए, इस प्रोग्राम को लिखिए और मुझे आउटपुट बताइए, क्या आउटपुट आएगा? क्योंकि आउटपुट मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, ये काम मैं आपको दे रहा हूं। भाई सब काम फैकल्टी करेगा, सब काम प्रोफेसर करेगा, कुछ आप भी तो करोगे भाई, ये बराबर का चलता है। स्टूडेंट एंड टीचर साथ मिलकर करेंगे तभी सब्जेक्ट की वृद्धि होती है, राइट। तो आप भी मुझे बताइएगा कि यहां पर ये कैसे करेगा। तो 5, 8 को उठाएगा, उनका सम देगा, फिर 8 और 10 को उठाएगा, उनका सम देगा, फिर 10 और 20 को उठाएगा, उसका सम देगा, 20 और 50 का करेगा और ये करेगा। ये इस तरह से हमारा एक दो पेयर्स में जोड़ता जाएगा कि 5 और 8 का जो जोड़ होगा वो 10 से जुड़ेगा, फिर इनका जो जोड़ होगा वो 20 से जुड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा ये हो गया, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये देखिए, राइट, कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ, ये आप अभी फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसको 5 और 8 को जोड़ेगा, पहले 5 और 8 उठाया, राइट, इनको जोड़ा, आ गया 13। अब 13 के ऊपर क्या जोड़ेगा? ये 13 हो जाएगा x, राइट, राइट, x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? ये। फिर आगे ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, फिर पूरा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, फिर ये पूरा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इस तरह से हमारा जुड़ता जा रहा है। तो जो हमारा टोटल सम बन के यहाँ पर हमारे पास निकल आएगा, एक्चुअल में हो क्या रहा है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ये सम ही निकल रहा है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ये मेरा एक एग्जाम्पल है रिड्यूस फंक्शन के साथ कॉल करने का, जिसका दिखाने का आपको। तो स्लाइड नंबर आप ध्यान रखें, स्लाइड नंबर 15 पे मैंने आपको कोड दिखाया हुआ है। अच्छा, स्लाइड तो आपको शेयर हो नहीं रही है, तो आपको इसी यही पॉज करके आपको करना पड़ेगा। और देखिए एग्जाम्पल, मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, इंपोर्ट फंक टूल्स, राइट। तो अगर मैं आगे फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस करता हूँ तो मुझे सिर्फ रिड्यूस लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इंपोर्ट फंक टूल्स कर रहा हूँ तो मुझे करना पड़ेगा फंक टूल्स डॉट रिड्यूस, ये करना पड़ेगा। तो लिस्ट दे दी मैंने यहाँ पर, और मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज, और एंड इक्वल्स टू दिस मैंने दे, ये आपको मैंने बताया था प्रिंट स्टेटमेंट का, एंड और सेपरेटर। बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है? स्लैश एन होता है, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर आके आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या दे रहा हूँ मैं? तो भाई स्पेस दे ही नहीं रहा मैं, कि आप नीचे मत आओ, उसी के आगे प्रिंट करते रहो आप। तो क्या कर रहा है? लैम्डा a, b, a दिया, इफ a इज ग्रेटर देन b,
एल्स बी किस में से उठा रहा है, लिस्ट में से उठा रहा है, रिड्यूस करेगा काम। कैसे कर रहा है देखते हैं। क्या कर रहा है कि अगर मेरा ए बी से क्या है, बड़ा है, तो ए को प्रिंट कर दो, नहीं तो बी को। तो 1 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 3, तो 3 को प्रिंट कर दिया। लो जी, अब नेक्स्ट देखेगा 3 और 5 में देखेगा 3 और 5 में से बड़ा कौन है भाई, 5 बड़ा है, 5 को कर दिया, राइट। फिर 5 और 6 में से बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, कर दिया। और अगर 6 और 2 में से बड़ा कौन सा है भाई, 6 ही बड़ा है, तो 6 दोबारा प्रिंट कर देगा। तो मेरा ये आंसर मेरे पास बन के आ जाएगा लिस्ट के फॉर्म में 3566, ये आउटपुट आएगा। ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आउटपुट आ रहा है क्या जा रहा है। अगर कोई अलग आउटपुट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसा आ रहा है। तो और आप में से कोई एक दूसरे की मदद करिए, एक फोरम जनरेट करते हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो पे होता है, कोरा पे होता है, तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि भाई इसका आउटपुट ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो आप एक स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट की आप मदद भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर को यहाँ फिनिश करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर आपको मैप, रिड्यूस और फिल्टर तीनों की कहानी बता दी है, इनके एग्जांपल्स भी आपको दे दिए। अनसॉल्व्ड आपको मैंने कोड दिखाया, कोड का आउटपुट आप खुद जनरेट करेंगे और बताएंगे। मैंने समझा दिया है, लेकिन अब आपका काम है, आपका दायित्व है कि आप इसको अच्छे से करें, अपने सिस्टम पे इसको रन करें और अपना खुद काम करके। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ना चाहता है। तो इसी के साथ मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।